नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की बुआई का काम चल रहा है और बहुत सारे एरिया में अभी तक बारिश नहीं हुई है, मतलब वहां पर सोयाबीन की बोवनी करना अभी तक बाकी है। तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाइयों को कन्फ्यूजन होता है कि सोयाबीन की बुआई के समय कौन सा खाद डालें, सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालें या फिर DAP खाद डालें। तो आज इस वीडियो में हम यह कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा खाद डालना चाहिए। क्या ये दोनों ही खाद हम डाल सकते हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक खाद डालते हैं तो भी चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास में घंटी के निशान को भी ऑल पर दबा देना, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, अब वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं इन दोनों खादों के बारे में। तो सबसे पहले हम DAP खाद के बारे में बात करेंगे। DAP खाद के अंदर कंटेंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर दो टेक्निकल पाए जाते हैं, पहला नाइट्रोजन और दूसरा फास्फोरस। DAP खाद में 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दो पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। यहीं अब बात करते हैं SSP की, मतलब सिंगल सुपर फास्फेट की। तो सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर 3 टेक्निकल पाए जाते हैं, 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है फास्फोरस। फास्फोरस 14.5% SSP खाद के अंदर मौजूद रहता है। साथ ही दूसरा कंटेंट इसके अंदर रहता है सल्फर। सल्फर की मात्रा 11% इसके अंदर रहती है। तथा तीसरा जो टेक्निकल इसके अंदर मौजूद रहता है वो होता है कैल्शियम, और कैल्शियम इसके अंदर 21% पाया जाता है। DAP खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस रहता है। साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। अब SSP और DAP में दो चीज़ें सेम है, मतलब फास्फोरस दोनों ही खादों के अंदर मौजूद है, लेकिन DAP खाद में सल्फर और कैल्शियम ये दोनों ही चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो अब सोयाबीन की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अब बात ये आती है कि क्या किसान भाइयों को DAP और SSP दोनों ही खाद डालना चाहिए या फिर इन दोनों में से किसी एक खाद को डालना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप केवल DAP खाद डालते हैं तो आपके खेत में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति होगी। तो जो अन्य पोषक तत्व है उनकी पूर्ति आपके खेत में नहीं हो पाएगी। और अगर वहीं पर आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालते हैं तो आपके खेत में फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम इन तीनों चीज़ों की पूर्ति होगी। इसके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति आपके खेत में नहीं होगी। तो अब बात आती है कि इन दोनों खादों को डालना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप सोयाबीन की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको इन दोनों ही खादों को डालना चाहिए। अब जो इनके डालने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल सुपर फास्फेट खाद को बुआई के पहले डाला जाता है और उसके बाद में बुआई का काम किया जाता है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर के रूप में आता है। तो आप उस खाद को पहले अपने खेत में बिखेर दें और उसके बाद में बुआई करें, ताकि जो पाउडर है वो जिस मशीन के द्वारा आप बुआई करेंगे उस मशीन के द्वारा पूरे खेत में मिल जाएं और उसके अंदर मौजूद पोषक तत्व आपकी फसल को मिलना शुरू हो जाए। और DAP खाद की बात करें तो DAP खाद को आपको बुआई के बाद में डालना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई बुआई के समय, मतलब सोयाबीन, एक पेटी में सोयाबीन डालते हैं मशीन में और दूसरी पेटी में खाद डालते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बुआई के बाद में DAP खाद डालना है और DAP खाद के साथ में आपको म्यूरेट और पोटास, जिसके अंदर पोटास की मात्रा पाई जाती है, वो खाद भी मिक्स करके डालना चाहिए, जिससे आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो इस वीडियो का जो निष्कर्ष है वो यही है कि आपको सोयाबीन की बुआई के समय DAP और सिंगल सुपर फास्फेट दोनों ही खाद डालना चाहिए। किसी एक खाद को आप विकल्प को चूज़ ना करें, क्योंकि ये दोनों ही खाद है जिनके अंदर अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोनों ही खाद आपको बुआई के समय डालना चाहिए। किसान भाइयों, उम्मीद करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।